अभी मजा आएगा ना। वकालत क्या सिर्फ लोगों का जेब काटने के लिए की है? लगाऊं क्या आपके ऊपर एक आध एक्ट? अरे ओ वकील साहब, जरा बाहर तो आइए। ये जो सुबह सुबह घर को कोर्ट बना के रखा, ये कौन साफ करेगा? मम्मी अपना वॉल्यूम कम कीजिए। जज के सामने ऐसे चिल्लाएंगी ना तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा। बोलो क्या बात है? तेरी वकालत गई भाड़ में। ये घर का क्या हाल बना के रखा है तूने? जब देखो किसी को लूटने या फंसाने में लगी रहती है। आप चुपचाप आम खाओ ना, गुठली क्यों गिनती हो? दीदी दूध ले लीजिए। रुक, तू तो वहीं रुक। तेरे नाम पे पुलिस केस करूंगी। दूध के नाम पे पानी भर भर के दे रहा आजकल तू। आप बिल्कुल मत डरिए दूध वाले भैया, मैं लड़ूंगी आपका केस। मम्मी आप मेरे क्लाइंट से ऐसे बात नहीं कर सकती। मैडम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है केस लड़ने के लिए। क्या है तेरे पास अभी? अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 किलो घी है। हाँ चलेगा, ला दे। अब तू निकल यहाँ से, मैं देख लूंगी। तेरा दिमाग सटक गया है क्या, जो इस गरीब को भी लूट लिया? अरे मम्मी इसे लूटना नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं। उसे डर था कि आप केस ठोक दोगी, उसने घी दे दिया, मैंने ले लिया। इसमें गलत क्या है? और वैसे भी एक वकील की निगाहें हमेशा होने वाले क्राइम और उससे होने वाले प्रॉफिट पे टिकी होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज थोड़ा आने में लेट हो गया। वो रास्ते में रद्दी वाले ने मेरे 10 रुपए काट लिए। बड़ी गंदी आदत है उसकी। तेरा तो डेली का यही ड्रामा है। 10 रुपए काट लिए कबाड़ी वाले ने। बिमला दीदी ये तो चीटिंग और एक्सटॉर्शन का मामला है, बड़ा केस बनेगा। अरे बाप रे, मुझे तो लगा था छोटे मोटे पैसे हैं इसीलिए छोड़ दिया। इसमें पुलिस आएगी क्या? पुलिस क्यों आएगी, मैं हूँ ना, मैं लड़ूंगी आपका केस। बताइए वो कबाड़ है कहाँ अभी? वो तो वही रद्दी वाले के पास छोड़ दिया। तो वो रद्दी वाला कहाँ है? अरे उसका कोई ठिकाना थोड़ी है, वो तो ठेला लेके घूमता है। अच्छा तो ठेला कहाँ है? अब क्या 10 रुपए के चक्कर में दिन भर उसका पीछा करती फिरूं? ठीक है, मैं देख लूंगी। तू बस मेरी कोर्ट की फीस जमा करवा दे। ये ले 50 रुपए और रद्दी वाले से मेरे पैसे वसूल करवा दे। 50 रुपया? इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट लेवल की लॉयर हूँ मैं। अच्छा। उस रद्दी वाले से लड़ने के लिए मुझे सबसे पहले पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे स्पेशल चाय और गर्मा गर्म समोसे लगेंगे। तो जाइए जाके गोपाल के समोसे लेकर आइए। चुप कर बे कुत्ते। अरे वाह वकील साहब, केस मेरा, पैसे मेरे और समोसे भी मैं ही खिलाऊं, तो तू क्या करेगी फिर? ले बेटा। मैं अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करूंगी, मेरा दिमाग, और दिमाग चलाने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी। तो जाइए फट से समोसा लेके आइए। अरे विमला, तुम कहाँ रह गई थी? 3 दिन से तुम आई नहीं। तुमको पता भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। पूरा घर गंदा पड़ा है, बर्तन गंदे पड़े हैं, ऐसे थोड़ी ना चलता है। अरे दीदी क्या बताएं आपको हम, मेरे पति ने मेरा जीना हराम कर रखा है। बहुत परेशान चल रही हूँ मैं। दारू पी पी के क्या बोलते हैं उसको, लीवर किडनी सब खराब कर रखा है। उसके चलते हम अपना सारा जेवर गहना गिरवी रख दिए हैं। अरे गुड्डू तुम रो रही है क्या? अरे मम्मी दीदी रो रही है। लगता है विमला को पैसे की जरूरत होगी इसलिए रो रही है। हाँ मम्मी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे मेरे पास तो सिर्फ 2000 रुपए हैं। मम्मी मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। ये 1000 रुपए है, मिला के उसे दे देते हैं मम्मी। विमला हाँ दीदी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम रख लो, काम आएगा। आपको कुछ दिन तक नहीं आना है तो आप मत आओ, मैं कर लूंगी सारा काम। आप अपने पति का ध्यान रखो। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। दीदी मैं जा रही हूँ। ठीक है विमला। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे।
वाह दीदी वाह दीदी। दीदी मेरे को 10 दिन की छुट्टी चाहिए, शादी में जाना है। 10 दिन की छुट्टी? नहीं बिमला, तुम्हारा साहब का टिफिन कौन पैक करेगा, खाना कौन बनाएगा, उनका कपड़ा कौन धोएगा? तुझे तो पता ही है ना, तुम्हारा हाथ का ही खाना उसे पसंद आता है। तो दीदी आप बोलो तो मैं साहब को भी अपने साथ ले जाती हूँ। मम्मी मेरे को गरबा के लिए ड्रेस मिल गया, वो भी बहुत सुंदर वाला। हाँ ला दिखाना गुड्डू। हाँ मम्मी देखो ना। कितना में लाई गुड्डू? रेंट पे लाए हैं 800 रुपए का एक दिन का। ओह कितना सुंदर है। कितना सुंदर ब्लाउज है ना। अरे तो मेरे को भी हो जा रहा है, देखिए। पता है गुड्डू मेरे को भी बहुत मन था ऐसा ड्रेस पहन के गरबा करने का। नगड़ा संगीत वाले बाजे। गुड्डू क्या हम इसमें 2-4 फोटो खिंचा ले? अरे वाह विमला, तुम तो बड़ी चालाक हो। तुझे सब फ्री में चाहिए, कपड़े भी मैं लेके आऊं और फोटो भी पहले तुम खिंचाओगी। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी दीदी मेरा काम हो गया, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है बिमला, कल जल्दी आना, कल बहुत काम है। ठीक है दीदी। देख ना गुड्डू, सुबह से फोन लगा रही, बिमला फोन ही नहीं उठा रही है। बुरा मान गई होगी मम्मी, लगता काम छोड़ दी। अब कौन करेगा घर का काम? हमको क्यों देख रही है मम्मी? हमसे नहीं होगा काम वाम। ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। ए गुड्डू, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया है? छुट्टी चल रही है मेरी। पिछले हफ्ते भी तो घर आई थी, तब भी छुट्टी चल रही थी मेरी। तुम्हारी मम्मी ने बताया तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बना है। ये भगवान क्या जुल्म है। वैसे डिग्री के बाद कमा कितना लेते हैं? कंपनी में 30-40 हजार तो मिल ही जाता है आराम से। 30-40 मेरा भी हो जाता है। देखो ना मम्मी इस बिमला को, तब से क्या क्या बोले जा रही है। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है, मुझे मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, ऐसा आपने उसे बोला है? ऐसे बोल रही है मम्मी, और बोल रही है कि वो 30-40 हजार रुपए कमाती है। अरे बिमला ठीक से साफ कर, हाथ से ज्यादा तो तेरा मुंह चलता है, कभी हाथ भी चला लिया कर। ज्यादा किचकिच नहीं दीदी, ऐसे करेंगी किचकिच तो अब भी निकल जाऊंगी। शाबाश। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दिखा लिए डॉक्टर को? हाँ दिखा लिए। क्या बोला डॉक्टर ने? रेस्ट के लिए बोले हैं, जाना एक गिलास पानी लेके आ। ठीक है। लो मम्मी, सारी तकलीफें बता दी थी डॉक्टर को? नहीं नहीं नहीं, तेरे बारे में कोई बात नहीं हुई थी। टुंग टुंग बाजे टुंग टुंग बाजे टंग 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 टंग। मम्मी बचपन में आप भी बहुत बदमाशी करती होंगी ना, बताओ ना अपने बचपन के बारे में कुछ। बताओ ना मम्मी।
बेटा, नवरात्रि आने वाली है, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है मम्मी। बस हवा निकल गई। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर है तो आपका नवरात्रि का व्रत खुल चुका है। ये क्या हो गया? दीदी, तेरे अंदर मैनर्स है कि नहीं? दरवाजा नॉक करके आना चाहिए ना, ऐसी चली आती है, पूछ के आना चाहिए ना। ये तो लेने के देने पड़ गए। ठीक है दीदी, मैं एक बार फिर से आती हूँ और इस बार नॉक करके आऊंगी। हाँ ठीक है। दीदी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। दीदी, गुड्डू की दादी को हार्ट अटैक आया है। गाड़ी स्टार्ट कर। काम कुछ करती नहीं है, दिन भर फोन चलाती रहती है। हाँ तो चलाऊंगी। कुछ बोलते हैं तो फट जवाब दे देती है। ससुराल जाएगी तो सास को ऐसे जवाब मत देना। हाँ तो सास मेरी कुछ भी बोल सकती है, आपसे मतलब? मुझे उसकी जमीन जायदाद मिलेगी, आपकी थोड़ी। ऐ सुन, अगर मुझे पता चला ना कि तेरा किसी के साथ लफड़ा है तो हम तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं आपको कभी पता चलने ही नहीं दूंगी। क्या हुआ मम्मी, सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। अरे सो जाओ मम्मी, टाइम तो देखो, सुबह के 6। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरह। मम्मी मम्मी, बैगन। हाँ बेटा, आपने कहा था ना आईफोन 17 लॉन्च हो जाएगा तो तुझे दिलाऊंगी। कितने का है? यही कुछ 1.5 लाख रुपए का। कौन है तू? मम्मी दिला दो ना मम्मी, मोहल्ले में मेरा दबदबा हो जाएगा। ओ गुड्डू के पापा, ले जाओ अपनी बेटी को, परेशान कर रखी है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। ए गुड्डू, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया है, छुट्टी चल रही है मेरी। पिछले हफ्ते भी तो घर आई थी, तब भी छुट्टी चल रही थी मेरी। तुम्हारी मम्मी ने बताया तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बना है। ये भगवान क्या जुल्म है। वैसे डिग्री के बाद कमा कितना लेते हैं? कंपनी में 30-40 हजार तो मिल ही जाता है आराम से। 30-40 मेरा भी हो जाता है। देखो ना मम्मी, इस बिमला को तब से क्या क्या बोले जा रही है। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है, मुझे मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, ऐसा आपने उसे बोला है? ऐसा बोल रही है मम्मी, और बोल रही है कि वो 30-40 हजार रुपए कमाती है।
अरे बिमला ठीक से साफ कर, हाथ से ज्यादा तो तेरा मुंह चलता है, कभी हाथ भी चला लिया कर। ज्यादा किचकिच नहीं दीदी, ऐसे करेंगी किचकिच तो अब भी निकल जाऊंगी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मम्मी आज खाने में क्या बनाओगी? क्या बनाऊं? कढ़ी चावल बना दो। कढ़ी चावल? ठीक है, पर बेटा सुन। हाँ बेसन तो है नहीं, जा जाके लिया। ठीक है मम्मी। कढ़ी चावल बनेगा। चलो फिर रेडी कर लेती हूँ। ये लो मम्मी। ठीक है। ऐ सुन। हाँ बिना दही के कढ़ी कैसे बनाऊंगी? दही तो लेके आ। अरे ठीक है, लेके आती हूँ। ये लो मम्मी दही। सुन ना बेटा, चावल थोड़ा सा ही है, जब बना रहे हैं तो अच्छे से खाएंगे ना। जा ना चावल लेके आ। ठीक है मम्मी, ला रही हूँ। ये लो मम्मी चावल। सुन, करे पत्ता बिना कैसे बनाऊंगी? ला रही हूँ। मम्मी कहाँ है तू? ये लो करे पत्ता। ऐ चल उठ खड़ी हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मम्मी आ गया सारा सामान, अब आप बना लो। ऐ सुन, अब क्या रह गया? ऐसे ही नहीं बनता कढ़ी, घंटों घोटना पड़ता खड़े होके। ऐसे ही मेरे पैर में दर्द है, चल आके घोट ले। रहने दो, मत बनाओ कढ़ी, नहीं खानी है मुझे कढ़ी। अब मेरा मन नहीं कढ़ी खाने का। मेरा तो मन है, हम खाएंगे कढ़ी। चला मेरा मदद कर। बिमला कल क्यों नहीं आई? क्यों? हम लोग का तबीयत खराब नहीं हो सकता है? हम लोग छुट्टी नहीं ले सकते हैं? हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग नौकर है क्या? जैसे बहुत बड़ा महारानी है। आप ही के जैसा तो झुंटी का माँ किच 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 करती थी, इसलिए तो वहाँ काम छोड़ दिए। अब आए ना लाइन पे। बिमला सुन, कल मेहमान आए थे ना, बहुत सारा मीठा लेकर आए थे, मैंने तेरे लिए फ्रिज में रख दिए, खा लेना। दीदी अभी खाऊंगी नहीं, ऐसा कीजिए उसे पैक कर दीजिए और मेरे पति के लिए भी डाल दीजिएगा। दीदी मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। और सुनो दीदी, दुर्गा पूजा में 3 दिन की छुट्टी लूंगी। बाप रे, 3 दिन? आप लोग का पूजा है और हम लोग का पूजा नहीं है क्या? और सुनो दीदी, सैलरी के साथ बोनस भी दे दीजिएगा। पूजा का टाइम पे आप लोग बहुत किच 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 करते हैं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़े खतरनाक लोग हैं। मम्मी हाँ एक सवाल पूछे? हाँ पूछ। अगर किसी आदमी को टॉयलेट जाते वक्त कोई जहरीला सांप काट ले तो वो पहले टॉयलेट जाएगा या हॉस्पिटल? फिर से तुम शुरू हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया है रे। बताओ ना मम्मी। पता नहीं मुझे। अच्छा फिर दूसरा सवाल पूछती हूँ। जब बच्चे कहीं जाने से डरते हैं तो पेरेंट्स उन्हें वहां जाने से रोकते हैं, पर जब बच्चे एग्जाम देने से डरते हैं तब पेरेंट्स उन्हें क्यों नहीं रोकते? क्योंकि सबको तेरा जैसा फेल नहीं होना है। अब की बार पढ़ाई कर ले, अगर फेल हुई ना तो टांगे तोड़ दूंगी। अब आए ना लाइन पे। अच्छा चलो तीसरा सवाल। ठीक है।
फाइनल एग्जाम को फाइनल एग्जाम क्यों कहते हैं, जब वो कभी आखिरी एग्जाम होता ही नहीं है? तो इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लेती तो 2 साल से फेल नहीं होती। मम्मी, बस एक आखिरी सवाल। अच्छा, एक अंधा आदमी सोता कब है? जाहिर सी बात है, रात को। बात तो सही है। पर उसे कैसे पता रात है या दिन? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अरे तेरी